हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे और कई लोग तो एक बड़े सदमे के अंदर होंगे जो ये 3 फरवरी ने हमें दिया और आज तक उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे कि यहाँ पे हुआ था तो हमारे साथ क्या हुआ था। क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हैं 65% पे पहुँच गई थी और एक बड़ी वेक लगाई और उसके बाद में अब 60% के आसपास पहुँच गई। लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े कॉइन्स थे वो भी 30-30, 40-40% पे टूट गए थे, नीचे आ गए थे और अभी भी कुछ खास रिकवरी उन्होंने दिखाई नहीं है। तो वो जो एक भ्रम है ना, 2025 के अंदर एक बड़ा ऑल्ट कॉइन सीजन आएगा, एक बड़ा बुल रन आएगा, वो लोगों को अब सच में एक भ्रम लगने लगा है और लगने लगा है कि यार ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बुल रन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फरवरी भी कहीं ना कहीं दिल तोड़ता दिख रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली देखते हैं बिटकॉइन इतिहास के अंदर अगर खंगालोगे सिर्फ 2 बार ही ऐसे मौके आए हैं जब इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है फरवरी के अंदर, नहीं तो हमेशा अच्छा ही करता है। और हाफिंग ईयर वाल के अगले साल तो अब सच में बहुत अच्छा करता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता तो देखने को मिल नहीं रहा है, तो वो भी एक दिल तोड़ रहा है। इथेरियम से उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर इथेरियम कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर एक बार ही ऐसा हुआ है कि नेगेटिव रिटर्न दिया है, नहीं तो फरवरी का महीना हमेशा अच्छा ही रहता है। तो जब ये सब कुछ देखते हैं ना, तो एक डर का माहौल बनता है और डर लगता है कि यार क्या 2025, वो जो डाउट आता है, क्या 2025 के अंदर एक्चुअल में बुल रन आएगा या कुछ होगा कि नहीं होगा। ये बुल रन नाम की कोई चिड़िया होती है, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। कई लोगों के ऐसे कमेंट भी हमने पढ़े। लेकिन यहाँ पर फरवरी का महीना दिल तोड़ रहा है। ओवरऑल 2025 के अंदर कुछ खास लग नहीं रहा है। बिटकॉइन फिर भी यहाँ मेंटेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है और उसने वही हरकत करी, $90,000 पे आया और रातों रात $1,00,000 पे पहुँच गया। लेकिन इस चीज़ का किसी को जवाब नहीं मिल पाया कि ऑल्ट कॉइन्स की क्या गलती थी। ये जो हम दूसरे कॉइन्स होल्ड करके बैठे हुए हैं वो इतने अच्छे खासे टूटे थे तो क्यों टूटे थे। तो यहाँ पर ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और मैंने शायद ये पहले भी शेयर किया आपके साथ में कि जब हम सोचना बंद कर देते हैं, जब हम गिव अप कर देते हैं, जब हम होपलेस हो जाते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ पिछले 10 साल के। उसके बाद जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मार्केट के अंदर जान नहीं बची है, और अभी लोगों के मन के अंदर यही चल रहा है, ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं। उसके बाद जब मार्केट भागती है तो एक तो जब हमने पीक पे थे तब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, या आज होपलेस होके जब हम गिव अप कर देते हैं, अपना माल बेच देते हैं, उसके बाद भागती है। तो ये 2 बड़े जो वक्त होते हैं जो सबसे ज़्यादा दुखी करते हैं, आज का वक्त और जब हम पीक पे पकड़ेंगे और फिर वहाँ पे हम जो है ख़रीदेंगे और लोग एग्जिट कर रहे होंगे, वो वाला दुख कि यार दोबारा पीक आएगा, दोबारा से सेल करेंगे, कम से कम हम एग्जिट कर पाएँ। ये बहुत लोगों के साथ होता है और हमारे साथ में भी पहले कई बार हुआ है। इसलिए कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर समझदारी क्या दिखानी चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो तो ट्रेड करो लाइंस के ऊपर, और आपने टारगेट जो है और कहते हैं जो स्टॉप लॉस होता है उसको अपना जो है मैनेज करके चलो। और साथ के साथ में अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पे आपको टारगेट होने चाहिए, और ये 20-25-30% के क्रैश से कुछ खास आपको सेहत पे असर नहीं पड़ना चाहिए। बस यहाँ होल्ड करने की क्षमता, टाइम बिताने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और वो कब आएगी, जब अपना आप पोर्टफोलियो मैनेज करना सही से सीख लोगे। 10-15-20% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होगा और यहाँ पे फिर हिम्मत भी हो सकती है, चलो यार कहीं से कुछ डाइवर्ट कर पाएँ। लेकिन जब आप 100% में रहोगे और मार्केट ऐसे क्रैश होगी तो फिर कहाँ से बटोरोगे और कहाँ से डाइवर्ट करके डिप में एवरेज करने की कोशिश करोगे। ये थोड़ी समझदारी दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो जादुई दुनिया जो है लगती है ना, उसकी चकाचौंध के अंदर हर कोई सोचता है मैं भी अपनी किस्मत चेंज कर सकता हूँ और मैं रातों रात यहाँ पे करोड़पति बन सकता हूँ। ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे टाइम देना पड़ता है, चीज़ों को सिस्टमेटिक करना पड़ता है, नहीं तो ये जो मैन्युपुलेटर्स हैं ना, ऐसे चीर फाड़ कर देते हैं, ऐसी उधेड़ बुन करते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे खाली हाथ में रह जाते हैं।
लेकिन ये जो दिन था या जो फरवरी है कहीं ना कहीं हमें दुख दे रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ है आज की वीडियो में भी मुझे बताने के लिए। कई बार बातें इमोशनल हो जाती हैं, कोशिश करता हूँ मैं जो हमने गलतियाँ करी है वो आप ना करो, क्योंकि मैंने भी वो दौर देखा है 2020-21 के अंदर कोरोना के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $1400 $1200 लगाने के बाद $80 7-8 हज़ार डॉलर पे मैंने $7,000 पे, मतलब $100 से भी नीचे इथेरियम को मैंने लोगों को बेचते देखा है, सिर्फ डर के मारे कि कोरोना में अब तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट ख़त्म हो जाएगी। और वो चीज़ आज हमारे साथ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, मैं बताने की कोशिश करूँगा। कॉइन्स डिप के अंदर जो हैं उनके अंदर अपने लोअर लो पर है, उनके अंदर आप पोजीशन बनाने की अगर हिम्मत रख सकते हो, या ये कॉइन होल्ड करके बैठे हो, या जो भी कॉइन आपने अच्छे होल्ड करके बैठे हैं, नंबर देर सवेर में उनका आएगा। और ये अगर चलो 2021 के बुल रन की बात छोड़ दो, 2017 के बुल रन की बात छोड़ दो, 2022 में भी एक बार मार्केट फटफटाई थी, थोड़ा सा हमने जो है रिकवरी देखी थी, 2023 में भी देखी थी, 2024 में भी देखी थी। तो ये 2-3 गुना के खेल तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट जिस लेवल पे है, जितने भी कॉइन जिस लेवल पे हैं, ये तो कभी भी करते देखने को मिल सकते हैं। तो 10x 10x की मत, 10x कह रहा हूँ, 10x की मत सोचो। तो यानी कि 2x 3x तो यहाँ पे पोटेंशियल रखते ही है ना। हिस्ट्री खंगाल लो किसी भी कॉइन की टॉप 50 के अंदर, सब ने आपको अच्छा करके दिया है अपने डिप से, और यहाँ पे ये हमने पहले भी देखा है। तो ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। चैनल पे पहली बार आए हो, अगर आपको लगता है कि हम हमेशा आपका साथ देने की कोशिश करते हैं, हमारे कंटेंट को देखो, कुछ समझने सीखने की कोशिश करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। मुझे पता है मार्केट जैसा माहौल होता है ना, किसी को लाइक करने का मन नहीं करता है, हमारा भी वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं आपका साथ देने की सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम हमेशा आपका साथ देने की कोशिश करते रहें। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के में हो क्या रहा है, या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, का सब ने बोल दिया। रशिया जो है, चाइना, यूएसए, ये सब चीज़ें चल रही हैं, ट्रेड वॉर हो रहा है, मैक्सिको, कनाडा, ये सब चल रहा है। इसकी वजह से ऐसा मार्केट पे झटका लगा था, वो जो है बिटकॉइन तो फिर भी रिकवर कर गया था, $1 लाख के आसपास आ गया था, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स वहाँ से रिकवर नहीं कर पाए। और बाद में जाके पता क्या चला, उन्होंने होल्ड कर दिया, यूएसए ने भी भैया रिटेलिएट करके इम्पोज कर दिया। तो घूम फिर के क्रिप्टो करेंसी से कोई लेना देना नहीं, ना 3 में ना 13 में, लेकिन ग्लोबल मार्केट गिरेगी उसके एंटिसिपेट करके मैन्युपुलेटर्स ने हमारा गेम बजा दिया। और इन शॉर्ट फ्यूचर ट्रेडर्स जो भी होंगे उनका तो क्या है, 2x हो 3x हो, वो भी नहीं बचे। तो इसीलिए फ्यूचर ट्रेडिंग हम हमेशा बोलते हैं ना कि क्यों अवॉइड करनी चाहिए। 2 लोग कमाते हैं, एक एक्सचेंजेस वाले और एक मैन्युपुलेटर्स। हम जैसा आम आदमी एक आधे बार में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता रहता है, और एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे सब कुछ गवा देता है। ये चीज़ें इसलिए कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग प्रोफेशनल स्टॉप लॉस के साथ करोगे तो ही अच्छी बात है, नहीं तो ये हमारे लिए नहीं है। स्पॉट के अंदर हमें फोकस करना चाहिए और थोड़ा लंबे समय के लिए सोचना चाहिए। या बड़े कॉइन्स इथेरियम या बिटकॉइन पे ही अगर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा आप बचने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरे कॉइन्स में तो आप सोच लो, कुछ भरोसा नहीं किस दिन क्या हो जाए। लेकिन यहाँ पर यूएसए को लेके बहुत कुछ चल रहा है। जो उनकी सेनेटर है, कहते हैं ल्यूमिस, अगर उनकी बात करते हैं, उन्होंने सॉवनियर अगर देखते हैं वेल्थ फंड की बात करते हैं, वो जो है यूएस से प्लान कर रहा है, और उसके अंदर हो सकता है बिटकॉइन भी हम होता दिखे उस फंड के अंदर। और यहाँ पे बिटकॉइन रिज़र्व के लिए जो कज़ार है, टॉप ऑफिशियल है, वो भी यूएसए के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, और इसकी भी स्टेटमेंट निकल के आ रही है। यहाँ पे बिटकॉइन को लेके तो बहुत कुछ लगता है होता देखने को मिल रहा है। एरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं, वो कहते हैं कि भैया बिटकॉइन यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। कल वो बोल रहे थे इथेरियम होना चाहिए। तो ये 2 कॉइन के अंदर कुछ बड़ी चीज़ें आपको यूएसए के अंदर होते देखने को मिल सकती है। खासकर अगर मैं बिटकॉइन के बाद इथेरियम की बात करता हूँ, फिडेलिटी उसको लगातार बटोरे जा रही है, वर्ल्ड लिबर्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी है उसको लगातार बटोरे जा रही है। तो बहुत कुछ इथेरियम के अंदर भी होता देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम जिस लेवल पे है, यहाँ पे उसके अंदर फोकस किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने क्या किया आपको बताऊं, ब्लैक रॉक हो या दूसरे जो भी ईटीएफ है, वो पिछले 2 दिनों से बाइंग ही कर रहे हैं, और ईटीएफ का इनफ्लो भी यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर है।
तो बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं और माइक्रो स्ट्रेटजी ने अपना नाम चेंज कर दिया है, स्ट्रेटजी नाम रख दिया है और बी के लोगों के साथ में जो उनके सेनेटर लूमिस है जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो वो ये कह रही है कि भैया ये साल बहुत ज़बरदस्त हो सकता है और हर जगह बी लोगो बिटकॉइन का वो लगा के ट्वीट कर रही है। तो यानी कि 2025 में जो हम होपलेस हो रखे हैं ना, शायद हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब हमें लगता है कि हम अब कुछ नहीं होने वाला, असली खेल तभी बनता है। और यहाँ पे वॉरेन बफे की भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग कोट करते हैं, जब दुनिया डरी हुई होती है ना तब हमें थोड़ी दिलेरी दिखानी चाहिए, यहाँ पे फोकस करना चाहिए या बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। और जब दुनिया फोमो के अंदर हो, हर कोई खरीदने की कोशिश कर रहा हो, तब थोड़ा सा डरा होना चाहिए। और हम अक्सर आपको यही बात बोलते थे, कई कॉइन्स के अंदर हमने बात बोली, सुई के अंदर बात बोली, डॉज के अंदर बात बोली, XRP के अंदर बात बोली, पेपी के अंदर, कि भैया आपका अगर 3-4 गुना कोई पैसा हो गया है तो कम से कम प्रिंसिपल निकालने पे फोकस कर लो। आज वो प्रिंसिपल काम आ जाता ना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि हमने ये सब चीज़ें झेली हैं, ये गलतियां हमने करी हैं, आप ना करो। लेकिन फरवरी क्या सच में कुछ करता देखने को मिल सकता है या नहीं, उसके लिए अगर मैं देखता हूं तो फरवरी महीने से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं फरवरी महीने को देखता हूं बिटकॉइन को लेके खासकर, सिर्फ 2 ही बार मौके आए हैं 2014 के अंदर और 2020 के अंदर जब वो नेगेटिव रहा, और ये साल अभी देखते हैं फरवरी नेगेटिव रह रहा है, नहीं तो हमेशा पॉजिटिव रहा है। लेकिन अभी हम फरवरी के शुरुआत में हैं, अभी हम पहले हफ्ते के अंदर हैं, अभी तो 3 हफ्ते और हैं। और एक बड़ी न्यूज़ आपको दे दूं, FTX वालों को भी अब उनके जो पैसे हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे, जो $50,000 से नीचे है, और वो मिलने शुरू होंगे 18 तारीख से। कई लोगों को ईमेल की कंफर्मेशन आने लगी है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी वाले हैं और मार्केट ऐसे डिप के अंदर है, तो जो बिलियंस ऑफ डॉलर कह रहे हैं कि वो ये रिलीज़ होगा, तो कुछ फंड तो इसके अंदर आता दिख सकता है। तो आप उम्मीद करिए अगर कुछ फंड भी आता है तो मार्केट के अंदर ये ऑल्ट कॉइन्स को पुश कर सकते हैं, बिटकॉइन को पुश कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। तो फरवरी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फरवरी से आप अभी होप जो है छोड़िए मत। और मैं आपको कह रहा हूँ ना, अक्सर आपको बोलता हूँ 2025 के अंदर सिर्फ बने रहने की कोशिश करनी है। और ये जो झटके आएंगे बहुत बार देखने को मिलेंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि भैया अब तो ख़त्म, बस अब तुम्हें छोड़ छाड़ के चला जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2025 बिता लो। अगर मैं अगले 2 महीने भी देखता हूँ तो हमें तो बहुत उम्मीद है, और इस साल से बहुत उम्मीद है, क्योंकि हमने ऐसा टाइम कोरोना के अंदर भी देखा, हमने FTX के अंदर भी देखा, हमने लूना के टाइम पे भी देखा कि लगा था कि अब तो मार्केट रिकवर कर ही नहीं पाएगी, उभर ही नहीं पाएगी, और उसके बाद हमने कई बार इसको उभरते देखा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बिटकॉइन की, क्या लगता है एक इम्पॉर्टेंट आप कह लीजिए रेजिस्टेंस है, या आप कह लीजिए इसको पार करना ज़रूरी है, जो कि आता है 99,000 से $1,02,000। अगर इसके पार जाता है तो $1,10,000, और अगर यहाँ देखते हैं तो अब जो सपोर्ट जोन है वो 92 से लेके 95,000 का बनता है, और यहाँ पे मेंटेन करता है तो भी अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ $1,00,000 के नीचे ही टिका रहे, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स को थोड़ा सा ये सांस लेने की या राहत देने की कोशिश करें। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ इथेरियम को लेके, तो यहाँ पर इथेरियम के अंदर बहुत कुछ हलचल देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है फिडेलिटी हो या दूसरे जो वेल्स इंस्टीट्यूशन है जिस हिसाब से, और डोनाल्ड ट्रंप की खुद की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी, वो इथेरियम को अच्छा खासा बाइंग कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं एरिक ट्रंप, वो तो ये बोलते हैं कि इन माई ओपिनियन इट्स अ ग्रेट टाइम टू ऐड ईथर, और यहाँ पर थैंक मी लेटर। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन को लेके भी ये बोल रहे हैं, इथेरियम को लेके बोल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो घर में फैमिली में जो चल रहा होगा उनको कुछ पता ही होगा ना कि कुछ बड़ी डेवलपमेंट होते देखने को मिल सकती है। तो सिर्फ हमने टाइम देना है और यहाँ पे वक्त जो है बिताने की कोशिश करनी है। लेकिन जब ऐसे हालात होते हैं, ना दिन कटता है, ना चैन आता है, वक्त कहाँ से बीतेगा हर पल, हम तो वो जो आशिक की तरह हो गया जिनका दिल टूटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो है गर्लफ्रेंड या पार्टनर नहीं है, यहाँ पर हमारी जो पार्टनर है वो है हमारा पोर्टफोलियो, और वो हमसे बिछड़ता हुआ दिख रहा है। तो चैन तो आना नहीं है, परेशान हर कोई है।
लेकिन वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। सिर्फ यहाँ टाइम बिताने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा पेशेंस दिखा दो। जहाँ इतना झेला है और यहाँ पे एग्ज़िट करने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो, तो शायद आप बहुत बड़ी गलती करने की यहाँ कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैनेजमेंट सही है, रिस्क कवर किया करके चला हुआ है, तो शायद यहाँ पे आपको एग्ज़िट करने पे फोकस नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मुझे पता है ऐसे हालात के अंदर कोई भी किसी के कुछ भी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन आपका साथ बना रहे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, मनी प्रिंटिंग भी हो रही है। यूएसडीसी की अगर मैं बात करता हूँ, $250 मिलियन मिंट हुए और यहाँ पर 1 बिलियन यूएसडीटी फाइनली दोबारा मिंट होते देखा। अब ये जब हुआ है ना फंड, तो मार्केट को थोड़ा प्रेशर में रखते हैं। यूजुअली हमने ये देखा है, 1-2 दिन तक प्रेशर के अंदर रखते हैं और उसके बाद मार्केट को ये भगाते हैं, ये भी हमने देखा है। तो यहाँ पे कब मार्केट भागनी शुरू हो जाएगी आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। बस यहाँ थोड़ा सा सब्र दिखा लो। अगर आपको बड़े कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स फोकस कर सको एंट्री बनाने के लिए, तो यहाँ पर बड़े कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स आपको मौका दे रहे हैं। और उसमें से अगर मैं सबसे पहले कॉइन की बात करता हूँ, वो है इथेरियम। इथेरियम के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं इथेरियम को भी कवर कर लेता हूँ। और इथेरियम इस टाइम पे जो है ऑलमोस्ट $2700 के आसपास चल रहा है। $2500, $2000 तो एक ड्रीम एंट्री थी, वहाँ तो शायद ही किसी ने एंट्री करी होगी। लेकिन $2400-2500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ आ जाए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये $3000-3100 को पार करता है तो 3350, फिर $4000 के लिए ट्राई कर सकता है। एंट्री के लिए देख रहे हो, होल्ड करके रखा है तो नथिंग टू वरी। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो $2400 से $2500 पे आए तो यहाँ फोकस कीजिएगा। लेकिन इसके अंदर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन रहा है और उसकी आप कह लीजिए सपोर्ट यहाँ मिल रही है। लेकिन जब इसको ये ब्रेकआउट करेगा इसने टॉप चैनल को, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है ये एक बड़ा पंप लेता दिख सकता है। और हमें पूरी उम्मीद है 2025 में ये अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ेगा और एक नया हाई भी बनाता दिख सकता है। लेकिन कई कॉइन्स हैं, लो लेवल पे हैं, अच्छे कॉइन हैं, टॉप 50 के अंदर ये आते हैं, तो इन पर फोकस किया जाए। टॉप 100 के अंदर उसमें से एक है आर्बिट्रम, ARB। जिस लेवल पे है आधे डॉलर से नीचे फोकस किया जा सकता है। यहाँ पे ये $1-1.25 तो कभी भी जा सकता है। अपने रीसेंट हाई है पिछले 2-3 साल के अंदर कई बार छुआ है। 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर ये वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर एक क्विक प्रॉफिट के लिए तो ये फोकस कर ही सकते हो। लेकिन ये ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके पार जाने का भी पोटेंशियल रखता है। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है नियर प्रोटोकॉल। नियर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर $3.6, $3.5 के नीचे मिल रहा है। अब इससे बढ़िया क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे AI का ट्रेंड तो आना ही है, उम्मीद है वो आता दिखेगा। थोड़ा सा अभी डगमगाई हुई है डीपली क्वाइन, ये इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन देर सवेर में जब AI का दोबारा से चीज़ों को सही होने लगेगा, चीज़ों को यहाँ पे आप अडॉप्ट करोगे, तो बिग डाटा और यहाँ पर आपका AI अच्छा करता दिखेंगे। तो ये $3.5 के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। 4.5 इनफैक्ट $8 शॉर्ट टू मिड टर्म में ये 50-100% का पोटेंशियल तो रखता ही है। आने टाइम के और अच्छा कर सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का पोटेंशियल रखता है। इस कॉइन पे भी फोकस कर सकते हो। गाला की बात करते हैं, ये एक अच्छे लेवल पे है। 0.02 यानी कि 2 सेंट के आसपास मिल रहा है। बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हमने यहाँ पे इसको यूजुअली सपोर्ट लेते देखा है। एक तो यहाँ पर एक 0.017 के आसपास आ जाए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये भी पोटेंशियल रखता है कई मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का, गेमिंग का ट्रेंड आएगा तो। लेकिन क्विक अगर देखते हैं तो भी ये 50 से 100% का पोटेंशियल रखता है। रेंडर की बात करते हैं, डाटा की बात करते हैं, AI की बात करते हैं, तो $4.5 के नीचे ये मिल रहा है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर भी है, इसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। बड़े कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स ही अगर मिल रहे हैं तो हम क्यों फालतू के इधर उधर के कॉइन्स में जाएं। और यहाँ पे अगर मैं आखिरी कॉइन की बात करता हूँ, वो है मानता। $0.55 से नीचे कभी गया नहीं था और पहली बार ऐसा आया $0.4 के नीचे मिल रहा है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे हमने देखा है भी इसने जो रीसेंट हाई लगाया था 1.3-1.4, वहाँ तक तो ये कभी भी जा सकता है $1। तो अगर यहाँ से भी जाता है तो दुगना तिगना तो ये वैसे ही होता है। और अपने ऑल टाइम हाई $4.5 को छूता है तो आप समझ लीजिए यहाँ से 10x का पोटेंशियल रखता है। तो इस कॉइन पे भी फोकस किया जा सकता है। बाकी इथेरियम के ऊपर लेयर 2 के दार कह सकते हो है। अगर इथेरियम अच्छा करेगा, अपने ऑल टाइम हाई को छुएगा, तो ये सारे कॉइन्स भी भागते दिखेंगे। और हमें तो उम्मीद है इथेरियम अच्छा करेगा। हिस्टोरिकली अगर देखते हैं 2025 अच्छा करेगा। लेकिन अभी जो हमें धोखा देता दिख रहा है ना, फरवरी महीना 2025, आने वाला टाइम बता ही देगा। बस थोड़ा सा सब्र और दिखाने की कोशिश करनी है। मुझे पता है हर किसी के कमेंट यही आने वाले हैं
कितना सब्र दिखाएं, कितना सब्र दिखाएं। आप मुझे बताओ, कोई ऑप्शन है? एक ऑप्शन है, एग्जिट कर लो, एफडी में लगा लो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन यही है, फोकस कर लो, या कुछ अगर स्पेयर में फंड हो तो यहाँ पे रिस्क लेने की कोशिश करो, पोर्टफोलियो को मैनेज करने की कोशिश करो और रिस्क उतरा लो जितना आप झेल सको। और 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा और रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सकें। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।